नारद जी महाराज ने सुंदर प्रश्न किया कि प्रभु ये सप्ताह विधि से क्या इससे किसी की मुक्ति हुई है? तो इस संदर्भ बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे समीपे नदी तस्तदे आत्मयो। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। बड़े भजनानंदी ब्राह्मण थे, बहुत भजन करते थे, परंतु स्थिति विपरीत थी बिल्कुल। पत्नी क्या थी? धुंधली पत्नी का नाम था। अब जथा नाम तथा गुणा, जैसा व्यक्ति का नाम होता है वैसे ही उसमें गुण आ जाते हैं। परंतु बहुत दुखी रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके संतान नहीं थे। सब कुछ था भगवान का दिया हुआ, बड़े संपन्न थे, परंतु संतान का संयोग नहीं था। और गृहस्थी चाहता है कि अगर संतान नहीं है तो हमारा गृहस्थ परिवार सुखी नहीं है। बहुत ज्यादा दुखी, अत्यंत दुखी। एक बार मन में विचार आया, चलो अब पुलिस जीवन को जीना नहीं, आत्महत्या कर लेते हैं। वन की ओर पधारे, जंगल में आत्महत्या करने जा रहे थे। एक संत की दृष्टि पड़ गई। संत को प्रणाम किया आत्मदेव जी महाराज ने। रोने लगे आत्मदेव जी महाराज। संत ने प्रश्न पूछा कि प्रभु क्यों रो रहे हैं आप? अरे प्रदेव बदत्तम सत्वरम वयम स्वस्य दुःखस्य कारण। कि दुख का कारण क्या है बताइए। आत्मदेव जी महाराज बोले, प्रभु भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, संतान की इच्छा। संत ने मना किया, देखिए प्रभु आप भजन करने पधारे हैं, वन में भजन करिए, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या सभी गृहस्थी क्या सुखी होती है संतान से? ऐसा कहीं क्या वर्णित है क्या? परंतु वो तो जिद पड़े थे, उन्हें तो लग रहा था कि भाई नहीं, संतान होना बहुत जरूरी है। संत ने उनके मुखमंडल पर देखा, बोले सप्त जन्मावधि, मतलब तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान का योग है ही नहीं, तुम एक के लिए रो रहे हो। अब तो और रोने लगे। बोले अरे लोग एक जन्म की तो छोड़ो, अब 7 जन्मों तक नहीं, अब तो महाराज मैं क्या करूंगा जी के। बड़ी बड़ी आत्महत्या करने लगे। लेकिन संत तो बड़े करुणामय हैं, उनमें तो दया होती है। संत हृदय नवनीत समान, उनका हृदय तो जल के समान तरल होता है। संत को दया आ गई, एक सुंदर फल दिया। फल देकर बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान होगा। महाराज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। आज वो फल लेकर अपनी पत्नी के पास आई और अपनी पत्नी को वो फल दिया। परंतु धुंधली के मन में जब वो फल लिया तो विचार आया, लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते। बोली मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मुझे कष्ट होगा। लालन पालन कौन करेगा? गांव में आग लग गई तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। और भैया सुना है गर्भवती स्त्री को तो बड़ा कष्ट होता है। आत्मदेव जी महाराज धनोपार्जन के लिए नगर चले गए। यहाँ धुंधली की जो बुद्धि से कुमति कहा जाता है, उसमें विचार आया कि चलो हमारी जो बहन है वो गर्भवती है, बहन निर्धन थी, वो घर आई। बोले मेरे जो बालक होगा तुम ले लेना, तुम्हारा जो धन हो मुझे ले लेना, विनिमय हो जाएगा, अदला बदली। और देखिए एक अपराध तो कर दिया कि संत का फल नहीं लिया, प्रसाद पाया नहीं। दूसरा अपराध क्या आया कि चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राम। उस फल की परीक्षा लेने का विचार आया तो उस फल को खिला दिया। समय बीता, उसको बालक हुआ।
उसने अपना बालक धुंधली को दिया और धुंधली ने उसे धन दे दिया। महाराज को खबर पहुंचवा दी कि जाओ महाराज को बालक हुआ है। अब आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न, घर आए, लेकिन बोले स्तनों में तो दूध नहीं है, एक काम करो मैं अपनी बहन को रोक लेती हूँ, उसका लालन पालन कर लेंगे। अब महाराज नामकरण की बारी आई। ब्राह्मणों को बुलाया गया, बड़ी स्वस्ति वाचन हुआ, विप्र वृंद पधारे। आत्मदेव जी बोले नामकरण कैसा होना चाहिए? पिता से मिलता हुआ नाम हो बालक। ब्राह्मण बोले पिताजी का नाम आत्मदेव है, पुत्र का ज्ञानदेव रख देते हैं। जैसे ही ज्ञानदेव सुना धुंधली ने, धुंधली बोले अरे ब्राह्मण ये बताओ ये बालक मैंने घर में रखो कि इनने रखो? कष्ट मैं सहूं, 9 महीना बालक मैंने घर में रखो और नाम पिता का? बोले नहीं, नाम मेरे से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बालक का नाम धुंधकारी। और 3 महीने बीते, वहां गाय को सुंदर बालक हुआ, जिसके कान तो गौ के समान है और स्वरूप मनुष्य का है। ऐसे गौकर्ण जी महाराज का जन्म। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय। कांचन प्रियम, बहुत सुंदर बालक, निर्मले मासे जाते, तृतीय मास में श्री गौकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ। दोनों का लालन पालन होने लगा। थोड़े से बड़े हुए तो कैसा दोनों का व्यवहार कैसा है कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी महाराज तो बड़े पंडित हुए, परंतु धुंधकारी महाखल हुआ, जुआ खेलता, शराब पीता। अब तो भैया धुंधकारी इतना भयंकर, पूरे ग्राम में, पूरे नगर में उसने एक ऋण ले लिया और लोगों से ऋण मांगता। आत्मदेव जी बड़े परेशान, अब और ज्यादा दुखी। बोले इससे तो अच्छे थे कि हम पुत्र होता ही नहीं हमें। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन। अगर भैया पूत कपूत निकल जाए ना, कितना भी कमा सब बिल्कुल ठिकाने लगा देगा। और अगर अच्छा सपूत सुंदर बालक होगा, संस्कार देंगे तो आप कुछ मत देना उसे, वो अपना सब कुछ बना देगा। प्रेम से कहिए जय श्री राधा। संत के प्रसाद से उन्हें ये बालक मिला था। और संत क्या, वो पता है वो संत ने जो फल दिया था, उन्हें संत ने अपने प्राण त्याग कर उस फल में प्रवेश कर लिया था। कितनी करुणामय संत, संतों की करुणा देखो। एक बार की बात है कि एक सज्जन थे, बहुत भजन करते थे उनके, लेकिन संतान का योग नहीं था। इतने भजनानंदी थे कि नारद जी महाराज उनके यहाँ रोज बैठने आते थे। नारद जी महाराज से पूछा, प्रभु क्या आप नारायण से पूछ सकते हैं कि हमारे संतान का योग है कि नहीं? बोले बिल्कुल पूछ लें। नारद जी महाराज विष्णु लोक में पधारे, ठाकुर जी से पूछा कि प्रभु एक भक्त है, वो पूछना चाहता है क्या उसके संतान का योग है कि नहीं है? ठाकुर जी बोले अभी तो उसके 3 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। नारद जी आए, उस सज्जन से कहा कि प्रभु आपके यहाँ तो अभी 3 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। भजनानंदी थे तो धैर्य था उनके अंदर, बोले कोई बात नहीं, 3 जन्मों बाद हो जाएगा। परंतु एक दिन एक संत पधारे और वो गा रहे थे, एक रोटी ले लो, एक रोटी दो और एक बेटा ले लो। उनकी गृहिणी थी, उन्होंने अपने स्वामी से पूछा, प्रभु क्या एक संत पधारे उन्हें रोटी दे दें, भोजन करवा दें उन्हें? बोले बिल्कुल जाइए। तो बढ़िया सुंदर उन्होंने बढ़िया 5 रोटी संत को भोजन में कराई, गरम गरम रोटी बिल्कुल। संत ने भोजन पाया, पहले में कहा पुत्रवान भव, द्वितीय में ही पुत्रवान भव, मतलब ऐसे करके 5 बार आशीर्वाद दिया और संत चले गए।
अब नारद जी महाराज कुछ समय बाद पुनः पधारे थे, उनके आंगन में बड़ी किलकारियां गूंज रही थी। नारद जी महाराज सोचे चलो ये बालक शायद बगल के होंगे, मोहल्ले के होंगे, तो नीचे आके उनसे बात की। बोले प्रभु ये बालक, बोले ये एक संत पधारे थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि एक रोटी दो और एक बेटा ला। अब जैसे ही नारद जी ने ये सुना तो बड़ा क्रोध आया। बोले अच्छा हमसे झूठ बुलवा दिया ठाकुर जी ने, जब ने संतान देना ही था तो मुझसे कह देते कि उसे संतान हो जाएगी, मतलब मेरी बात झूठ करवा दी। नारद जी महाराज क्रोध में पहुंचे ठाकुर जी के पास। बोले प्रभु ये गलत बात है, जब आपको संतान देनी तो मुझसे कह देते। भगवान बोले देखो नारद, ये मैंने नहीं दी संतान, उसकी संतान का योग था ही नहीं, वो तो संत के प्रसाद से उसकी यहाँ संतान हुई है। नारद जी भाई ये कैसे संभव कि सृष्टि के क्रम को भी पलट दे ऐसा संत। अब दोनों ने ब्राह्मण भीष बनाया, उस संत की परीक्षा लेने चले। बोले चलो नारद तुम्हें दिखाता हूं वो संत कैसे है। अब जैसे ही चले तो भयंकर बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, जंगल में कुटिया थी उनकी। अब जैसे ही दरवाजे पहुंचे कुटिया के तो आवाज दी, बोले भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। संत बाहर निकले। जब संत बाहर आए बोले अरे ये प्रभु आइए, पधारिए पधारिए ब्राह्मण देव। ठाकुर जी बोले देखिए प्रभु हम रास्ता भटक गए, हमें बहुत तेज भूख लगी है, कुछ मेरे भोजन का प्रबंध हो जाए। संत बोले प्रभु हम जितना लाते हैं उतना पा लेते हैं, बाकी हम वितरण कर देते हैं, हमारी कुटिया में तो कुछ रखा नहीं, परंतु अब विराजी में आपका प्रबंध करता हूँ। बगल की कुटिया में गए, पूछा कुछ रखा है, तो वहां से थोड़े चावल ले आए। और भयंकर बारिश हो रही थी, अब जंगल में देखा तो लकड़ी भी सूखी नहीं। अब चावल रखे, अब बोले पकाएं कैसे, तो देखिए उनकी करुणा की, अपने पैर में कपड़ा बांधा और उसमें आग लगा दी। भगवान ने बोले देख नारद तू कहता है इस संत के आशीर्वाद से एक संतान है, ये हजारों संतान का आशीर्वाद भी दे देगा ना तो वो उसकी मैं पूरी करूंगा। ऐसे संत हमारे इस भूमि में हैं, परंतु जो संत हैं वो कहां है, वो तो अंत है, उन्हें आप पहचान भी नहीं सकते। अब तो बड़ी बड़ी गाड़ी लग्जरियों में लोग आते हैं, वो संत के नाम पर है, बस वेश है संत का, कलयुग का प्रभाव है। आदित्य जी महाराज बड़े दुखी हुए। अब तो ये सोचने लगे कि अब बताओ अब क्या करूं मैं, अब मर जाऊं। फिर मरने का विचार आया, लेकिन गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि देहे स्थिमांस रुदिरे धिमधिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठो वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी महाराज बोले आप किसके लिए रो रही हैं, जो धन चला गया उसके लिए रो रहे हैं या इस संबंध के लिए रो रही हैं, आपका पुत्र है, ये तो केवल देह का संबंध है। जिस दिन इससे प्राण ज्योति निकली ना ये आपको जानता है ना इसे आप जानते हैं, ये तो काल का चक्र है, कभी भी शरीर नष्ट हो सकता है, न तो वो आपका धन था न ये पुत्र आपका है। खून का गारा बना है ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा ये ख्याले आशियां। वो वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी।
जिस प्रकार ये दीवार खड़ी है ना, उसी प्रकार ये शरीर है, खून का कारा बना है। यहाँ सीमेंट का बनता है, ये शरीर में खून का है। ईंट जिसमें हड्डियां, ईंट यहाँ पर है, हड्डी इसमें है। चंद श्वासों पर खड़ा ये ख्याल है आशय। किस पर खड़ा हुआ? ये श्वास पर। वक्त की पुरजोर आंधी, अब भयंकर आंधी आ जाए तो ये भी टूट कर खाक में मिल जाएगा। तो जब अकाल का चक्र चलता है, ये शरीर भी खाक में मिल जाता है। बहुत सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव जी महाराज तीर्थ को पधारे और यहाँ उसका बहुत भयंकर उसने पाप करना शुरू कर दिया। अपनी माता को धक्का दिया, वो जाकर कुएं में मरे, अपना प्राण त्याग दिया। उसने 5 वैश्याओं को रख लिया, धन चुरा कर ले आता। वैश्याओं ने सोचा किसी दिन ये राजा इसके चक्कर में मुझे भी पकड़ लेंगे, तो उस पर जलते हुए कोयले लिए उसके मुंह में डाल दिए और उसको जमीन में गाड़ दिया। उसकी भयंकर मृत्यु हुई। जब गौकर्ण जी महाराज को पता लगा मेरे भाई ने प्राण त्याग दिए, तो गया में गई, गया में श्राद्ध कराया और पुनः जब अपने गांव में पधारे तो क्या देखते हैं, रात्रि में भयंकर सपने आ रहे हैं। एक भयंकर काला पुरुष दिखता है, कभी दीवार पे, कभी कहीं, कभी कहीं। गौकर्ण जी महाराज पूछा तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, कि मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूं। गौकर्ण जी महाराज बोले मैंने तो तुम्हारी गया में श्राद्ध करा दिया। देखिए जिसकी मुक्ति गया में श्राद्ध होने से भी नहीं होती, वो मेरे भागवत जी कितनी सरलता से दे देते, कितने प्रेत पीड़ा विनाशनी है। भागवत जी की शरण क्या है? प्रेत पीड़ा विनाशनी। धुंधकारी बोला अब मेरे गया श्राद्ध शते नापी, अब 100 श्राद्ध भी कर दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गौकर्ण जी महाराज सुबह भगवान सूर्य का ध्यान किया तो भगवान सूर्य से उन्हें आदेश मिला कि जाओ तुम भागवत कथा करो। अब भैया भागवत कथा प्रारंभ हुई। धुंधकारी को स्थान चाहिए, कहाँ बैठे? वो यहाँ जैसे कहीं बैठता तो हवा चलती वो उड़ जाता, हवा चलती तो उड़ जाता। तो जंगल था, तो जो बांस होते ना इसकी ग्रंथि में जाकर बैठा है। बांसों के जो बहुत सारे वृक्ष होते हैं, बहुत सारे बांस लगे हुए थे, तो वहां जाकर वो बैठ गया। अब कैसा समय आ गया, बोले भैया सप्त ग्रंथि का बांस ले आओ, अलग रखवा देते हैं। रखा होगा वहां पर। प्रेम से गए जय श्री राम। तो उस ग्रंथि में बैठा। जब प्रथम दिवस कथा सुनी तो प्रथम ग्रंथि का भेदन हुआ, द्वितीय दिवस की कथा सुनी तो द्वितीय ग्रंथि का भेदन हुआ। इस प्रकार 7 दिन में सप्त ग्रंथियों का भेदन हुआ। और उसमें कैसा रूप रहेगा? दिव्य रूप धरो ज्यादा तुलसी दाम मंडिता। कैसा स्वरूप है? जिस प्रकार भगवान पीतांबर डाले हुए हैं, मकराकृति कुंडल है, ऊपर से विमान आया, परंतु विमान सिर्फ एक आया। गौकर्ण जी महाराज बोले प्रभु कथा तो मैंने सबने सुनी है, पर विमान तो एक ही आया। पार्षद बोले देखिए श्रवणस्य विवेदेन फल वेदोत्र संस्थिता, मतलब कथा श्रवण में भेद था। इनने किसी ने भी कथा मन से नहीं सुनी, इसलिए विमान सिर्फ गौकर्ण के लिए आया। तो पुनः श्रावण मास आया और सुंदर मंच गौकर्ण जी महाराज ने बनाया। कथा प्रारंभ हुई। आज जब कथा का विराम दिवस आया तो अनन्य विमान प्रकट हो गए और समस्त ग्रामवासियों के लिए, समस्त नगरवासियों के लिए वहां विमान पधारे।
सबको ठाकुर जी ने अपने गौलोक धाम में निवास दिया।